नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस एक बहुत ही आम लेकिन शायद सबसे महंगी फाइनेंशियल गलती की, जो करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई को दीमक की तरह खा जाती है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। पता है ये 20 रुपए का समोसा किसी की जिंदगी का सबसे महंगा नाश्ता कैसे बन सकता है? क्योंकि अक्सर इसी समोसे और चाय पर कोई एजेंट, कोई रिश्तेदार आपको सुरक्षा के नाम पर एक ऐसा प्लान पकड़ा जाता है जिसे 20 साल तक तो चलाते हैं, लेकिन असल में वो कमाई को धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। हर घर की अलमारी में ना एक वो पुरानी फाइल जरूर होती है जिस पर रबर बैंड चढ़ा होता है। उसमें पूरे परिवार के सपने होते हैं, बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी और एक उम्मीद कि मेरे बाद मेरे अपने सुरक्षित रहेंगे। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वो फाइल सच में एक सुरक्षा कवच है या फिर गरीबी का वारंट? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपकी सबसे महंगी गलती, ये वो गलती है जो अच्छे इरादों से ही शुरू होती है, लेकिन इसका नतीजा अक्सर बहुत ही खतरनाक होता है। ये आंकड़ा देखिए, ये चौंकाने वाला है। भारत में हर साल 7 करोड़ लोग सिर्फ इसलिए गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं क्योंकि घर में कोई एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, बस एक हार्ट अटैक या एक एक्सीडेंट, और 20 साल की जमा पूंजी 20 दिन में साफ हो जाती है। तो आखिर ये गलती होती कहाँ है? इसकी जड़ क्या है? जड़ है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के बीच के फर्क को ना समझना, और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाया जाता है। कोई एजेंट आता है और कहता है, सर ये प्लान ले लीजिए, आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब सुरक्षा भी मिलेगी और पैसा भी वापस। लेकिन इस बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाले वादे में ना एक छिपा हुआ विलन है। जानते हैं वो कौन है? वो विलन है महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। ये वो दीमक है जो दिखती नहीं पर चुपचाप आपके पैसे की ताकत को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। अच्छा जरा सोचिए, याद है साल 2000 में 100 रुपए में 3 लीटर से भी ज्यादा पेट्रोल आ जाता था। आज उसी 100 रुपए के नोट से 1 लीटर खरीदना भी मुश्किल है। नोट तो वही है, पर उसकी खरीदने की ताकत, उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। तो सबसे जरूरी बात ये है कि जब कोई पॉलिसी 20 साल बाद 20 लाख रुपए देने का वादा करती है, तो उस वक्त उन 20 लाख की कीमत आज के 5 लाख से भी कम हो सकती है। आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, वो एक लॉकर में बंद बंद सड़ रहा है। इसलिए एक मंत्र याद रखिए, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी भी मिक्स मत कीजिए। तो फिर सही रास्ता क्या है? सही रास्ता है 2 सुरक्षा कवच तैयार करना। पहला है हेल्थ इंश्योरेंस। ये आपकी मौजूदा दौलत का बॉडीगार्ड है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त इन 3 चोरों से सावधान रहना है। पहला, रूम रेंट लिमिट्स। अगर पॉलिसी में ये लिमिट है तो अस्पताल का बिल जेब से भरना पड़ सकता है। दूसरा, को पेमेंट, मतलब बिल का कुछ हिस्सा आपको देना ही होगा। और तीसरा, पुरानी बीमारियों के लिए लंबा वेटिंग पीरियड। हमेशा ऐसी पॉलिसी चुनें जिसमें ये शर्तें ना के बराबर हो। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी, कभी भी सिर्फ कंपनी के ग्रुप इंश्योरेंस के भरोसे मत रहिए। जिस दिन नौकरी छूटेगी उस दिन आप बिना किसी कवच के होंगे। एक पर्सनल हेल्थ पॉलिसी होना ये नॉन नेगोशिएबल है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अब आते हैं दूसरे और सबसे जरूरी कवच पर, टर्म इंश्योरेंस। ये आपके परिवार के भविष्य की और आपकी आने वाली दौलत की सुरक्षा करता है। टर्म इंश्योरेंस का फंडा बहुत ही सीधा है, कम से कम प्रीमियम पर ज्यादा से ज्यादा कवर, मतलब साल के कुछ 1000 रुपए देकर 1 करोड़ तक का कवर लिया जा सकता है, ताकि अगर कल को कुछ हो जाए तो परिवार को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। टर्म प्लान लेते समय ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए। 1, जितनी कम उम्र में लेंगे प्रीमियम उतना ही सस्ता होगा। 2, फॉर्म भरते वक्त 100% ईमानदारी बरतें, कोई भी बीमारी या आदत न छिपाएं ताकि बाद में क्लेम रिजेक्ट होने का कोई चांस ही ना रहे। और 3, हमेशा एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर जरूर लें, क्योंकि एक्सीडेंट में अपाहिज हो जाना मौत से भी बदतर हो सकता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर इंश्योरेंस से पैसा नहीं बढ़ता तो फिर अमीर कैसे बने? इसका एक बहुत ही सीधा और सरल मंत्र है। मंत्र है, टर्म इंश्योरेंस खरीदें और बाकी पैसा इन्वेस्ट करें। अपनी सुरक्षा को निवेश से बिल्कुल अलग रखें। पहले सुरक्षा खरीदें, फिर संपत्ति बनाएं। चलिए इसको 2 दोस्तों सुरेश और रमेश की एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। दोनों के पास हर साल निवेश करने के लिए 1-1 लाख रुपए थे, लेकिन दोनों ने बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुने। और ये देखिए 20 साल बाद का नतीजा, जमीन आसमान का फर्क है। सुरेश ने वो मनी बैक पॉलिसी ली जिससे उसे मिला 10 लाख का कवर और 20 साल बाद लगभग 40 लाख रुपए। वहीं रमेश ने समझदारी दिखाई,
उसने 15,000 में 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया और बाकी 85,000 की SIP कर दी। और नतीजा, रमेश के पास 1.5 करोड़ से ज्यादा की दौलत थी और उसके परिवार पर 1 करोड़ का सुरक्षा कवच भी था। सुरेश करीब रह गया, रमेश करोड़पति बन गया। तो अब जब रास्ता साफ है तो अगला कदम क्या होना चाहिए? पॉलिसी खरीदते समय बस 2 बातों का ध्यान रखें। हमेशा उस कंपनी को चुनें जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो यानी CSR 98% से ऊपर हो, और पॉलिसी ऑनलाइन खरीदें। इससे एजेंट का 20 से 30% का कमीशन बचेगा और प्रीमियम सीधा सीधा सस्ता हो जाएगा। और आखिर में सबसे जरूरी काम, पॉलिसी खरीदने के बाद उसके कागज अलमारी में मत सड़ाइए। एक लाल डायरी बनाइए, उसमें पॉलिसी नंबर, लॉगिन ID, पासवर्ड और नॉमिनी का नाम साफ साफ लिखिए और अपने परिवार को बताइए कि ये डायरी कहाँ रखी है, क्योंकि अगर उन्हें पता ही नहीं होगा तो करोड़ों का इंश्योरेंस भी रद्दी के बराबर है। आखिर में बस एक बात याद रखिए, हेलमेट हम इसलिए नहीं पहनते कि चालान ना कटे। हेलमेट हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि घर पर कोई हमारा इंतजार कर रहा है। हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस वही हेलमेट है। इसे टैक्स बचाने के लिए नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझ कर लीजिए। सही फैसला लीजिए और अपने भविष्य को